हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो हमें नीट जेई के अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ 98% H2SO4 सॉल्यूशन बाय वेट इच, जिसका डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है। तो इस सॉल्यूशन का हमें मोलरिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो है मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अर्थात ये मोलरिटी फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो अगर हम सॉल्यूट जो कि H2SO4 है इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लें और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें तो मोलरिटी आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है ना, इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने की कोशिश हम करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ अगर फिर से हम क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में 98% H2SO4 सॉल्यूशन। जब कोई चीज़ परसेंट में दिया हो ना और एग्जैक्ट वैल्यू ना दिया हो तो उस समय क्या करते हैं, ये 98% H2SO4 सॉल्यूशन है और वो बाय वेट लिखा हुआ है। इसका मतलब है 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। तो परसेंटेज में जब डेटा दिया हो तो इसका सॉल्यूट का जो वैल्यू है यहाँ इस केस में H2SO4 के केस में 98 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ हो गया मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4 यानी गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया 98 ग्राम। और हम जानते हैं कि मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलर मास, है ना, मोलर मास जो होता है H2SO4 का वो कितना होता है, ये हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 यानी 64, ये सारे जोड़ देंगे तो 98 ग्राम पर मोल होता है, यानी 98 ग्राम पर मोल ही होता है इसका 98 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अब नंबर ऑफ मोल अगर फाइंड आउट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलर मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो गिवन मास है वो 98 ग्राम है और मोलर मास भी कितना है 98 ग्राम है और ये 98 ग्राम पर मोल, है ना। अब इसको 98 ग्राम से ग्राम गया और 98 से 98 1 बार में जाएगा, है ना, और ये सिर्फ ये मोल जो है सो बच जाएगा, ये नॉमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के, 1 मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्योंकि मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, तो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें डेंसिटी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास और डेंसिटी दिया हुआ है ना। तो ये हमें ये सॉल्यूट का मास 98 ग्राम था और सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। 98 ये परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है सो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा 100 ग्राम, है ना।
और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। डेंसिटी जो सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 1.8 ग्राम पर ml है ना, पर ml दिया हुआ। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। हम जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर फार्मूला होता है, या तो डेंसिटी का पहले फार्मूला हम जान लें। डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, है ना। यहाँ से वॉल्यूम बाई cm करेंगे तो v बराबर हो जाएगा मास बटे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। मास है 100 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ कितना 1.8 ग्राम पर ml। ये ml में 1 ml है, इसका मतलब यानी 1 ml में कितने मास प्रेजेंट है 1.8 ग्राम। तो इस ml को अगर हम क्या करें कन्वर्ट करें लीटर में, तो क्या करना होगा इसको डिवाइड करना होगा। ये तो ऑलरेडी डिवाइड में, और इस यहाँ कुछ नहीं तो 1 ml है, और इसको फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/1000 हो गया है ना। और इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये 100 हो गया डिवाइडेड बाई 1.8 हो गया, और ये बाई cm कर दें तो कितना हो जाएगा। ये जो 1000 है, ये जो 1000 है सो क्या कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना, या तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1, है ना। अब ये अगर हम ये 20 से 20 कैंसिल, यहाँ 10 बचा, यहाँ 1.8, यानी वॉल्यूम बराबर सिर्फ हो जाएगा ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाए, तो 1/18। और चूँकि ये ml में था अब लीटर में हो गया, तो अब ये वॉल्यूम कितना हो गया 1/18 लीटर, है ना। अब हमें वॉल्यूम भी पता चल गया 1/18 लीटर, और मास पता चल सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो है सो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना आ गया था 1 मोल। तो अब हम मोलरिटी बराबर फार्मूला फिर से पुट करेंगे। मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब ये मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सल्फ्यूरिक एसिड था 1 मोल आ गया, और वॉल्यूम आ गया 1/18 लीटर। अब ये मोलरिटी की बात करें तो इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 18/1, है ना। ये मोल में है पर लीटर, यानी मोल पर लीटर, और इसी को हम लोग एम कह देते हैं मोल पर लीटर, इतना 18 मोल पर लीटर, है ना। तो ये मोलरिटी कितना आ गया 18 मोलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा करेक्ट आंसर 18 मोलर, है ना। ऑल द बेस्ट।